दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 13 बाई 50 स्क्वायर फीट का आप मकान बना रहे हैं और अब दोस्तों आप उस पर छत ढलाई का कार्य करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि 13 बाई 50 स्क्वायर फीट के मकान पर यदि हम अपना छत का कार्य करवाते हैं तो हमारे कितने रुपए का खर्चा आता है। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्रत्येक जो मटेरियल हमारा छत में लगता है सभी के विषय में बारी से आपको बताऊंगा और सटीक बताऊंगा। साथ साथ दोस्तों छत का खर्चा तो मैं क्या बताऊंगा ऐसा ही, लेकिन दोस्तों छत को मजबूत कैसे बना सकते हैं, छत हमारा सालों साल चले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या हम कर सकते हैं वो भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों 13 बाई 50 स्क्वायर फीट का हमारा मकान है, अब छत का ढलाई का प्लान हम कर रहे हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों सैंड यानी कि रेत, यानी कि दोस्तों बहुत सी जगह बजरी को भी बजरी बोला जाता है। दोस्तों अगर मैं क्यूबिक फीट की बात करूं दोस्तों तो ये आपके इसमें लगने वाला है 215 क्यूबिक फीट लगेगा। ट्रॉली की अगर बात करें दोस्तों तो लगभग 70 से 80 क्यूबिक फीट दोस्तों मटेरियल हमारा एक ट्रॉली में आता है। तो आप चेक कर सकते हैं कितना ट्रॉली लगभग वो लगेगा। ठीक है, लगभग दोस्तों 3 ट्रॉली आप इसे मान लीजिएगा। भाव की अगर बात करें दोस्तों तो ये मिल रहा है अभी 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं तो 15,000 और 50 रुपये का आपके इसमें जो है सैंड यानी रेत यानी बजरी बनता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्रीकेट यानी गिट्टी की, यानी कि दोस्तों रोड़ी की। तो ये भी हमारा सेम क्वांटिटी रहेगा 215 क्यूबिक फीट ही। ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि आपके 12,900 रुपये का एग्रीकेट यानी गिट्टी बनेगा 13 बाई 50 के छत में। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है लगभग 55 बैग सीमेंट दोस्तों हमारा इसमें लग जाएगा। ये मिलेगा आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि दोस्तों आपके 20,000 और 350 रुपये का सीमेंट बनेगा। दोस्तों यहाँ जो मैं आपको रेत गिट्टी और सीमेंट का जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो बड़ाई हम करते हैं, छत की मोटाई हम रखते हैं दोस्तों 5 इंच के हिसाब से मैं आपके यहाँ कैलकुलेशन पूरा कर रहा हूँ। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिये का। तो सरिया हमारा इसमें लगभग लगने वाला है दोस्तों, वह लगेगा 4 क्विंटल और 90 किलोग्राम। दोस्तों ये जो मैं सरिया बता रहा हूँ सिर्फ 10 mm का बता रहा हूँ। 10 mm अगर आप अपना छत का 10 mm से यदि आप अपना छत का जाल बनाते हैं तो यह लगेगा। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आप अपना छत का जाल आधा 10 mm और आधा 12 mm से बनवाना चाहते हैं, या फिर फुली 12 mm का सरिया यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भाव की बात करें दोस्तों तो ये मिल रहे हैं आपको 66 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 31,000 और 850 रुपये का दोस्तों स्टील यानी सरिया बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर यानी पतले तार के विषय में। का यूज़ दोस्तों हम अपने छत की जाल बांधने में सरिया बांधने में करते हैं। तो ये लगा दोस्तों लगभग 5 किलोग्राम आपके लग जाएगा। मिलेगा दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 500 रुपये का दोस्तों ये बनेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में, यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों इसकी अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या हमारे छत से लेकर भविष्य में आ सकती है, यानी कि दोस्तों नीचे से सरिये दिखाई देने लगते हैं। और दोस्तों अगर नीचे से सरिये दिखाई देने लग रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए हमारा छत जर्जर हो गया है, हमारा छत बेकार हो गया है। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके छत में ना आए तो इसका आप यूज़ ज़रूर करिएगा। तो ये लगेगा आपकी इसमें 100 नग आता है 3 रुपये का एक, जो कि बनते हैं मात्र 300 रुपये का। दोस्तों अब बात आती है इसको लगाते कैसे हैं। तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ देखकर आप जान सकेंगे कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ करने से होता क्या है कि जो हमारा शटरिंग होता है और सरिया उसके बीच में लगाया जाता है, जिससे कि हमारा सरिया शटरिंग से 1 से 1.5 इंच ऊँचा हो जाता है। जिसके चलते दोस्तों वहाँ प्रॉपर तरीके से हमारा कंक्रीट आ जाता है, जिससे कि उसकी मजबूती बढ़ जाती है। दोस्तों आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। और मात्र 3 रुपये का एक आता है, यानी कि 300 रुपये का टोटली खर्चा इसका होता है। लेकिन दोस्तों काम बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब यूँ समझ लीजिए आप जो ये लाखों रुपए का खर्चा कर कर अपना छत का कार्य करा रहे हैं, इसको बचाने का लंबी उम्र देने का कार्य दोस्तों ये करेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में। दोस्तों इसका यूज़ हम अपने छत में सीलन नहीं आए, पानी नहीं टपके, इस प्रकार की समस्या दोस्तों ना हो, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं।
वैसे दोस्तों छत में सीलन और पानी टपकने की समस्या के और भी कई कारण होते हैं, जिसको यहाँ मैं बता देता हूँ। इनको जानकर समझकर यदि अपना छत का कार्य करवाते हैं दोस्तों, तो आपका जो छत है सालों साल चलेगा। आपके छत में कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो पैसा होता है मकान बनाने में, छत का कार्य करवाने में दोस्तों हमारा चला जाता है। और जानकारी के अभाववश दोस्तों हम अपना छत का कार्य तो करवा लेते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ विशेष जो कि बातें होती हैं उनका ध्यान हमें नहीं होता है। हमें जानकारी के अभाववश, जानकारी नहीं होने के कारण दोस्तों हमारा जो छत है वो कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है, उसमें लीकेजिंग आ जाती है, पानी टपकने लगता है। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपकी छत में ना हो, इसके लिए दोस्तों ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इनको ध्यान में रखकर आप अपना छत का कार्य करवाएं। दूसरा दोस्तों, ये जो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ आप अपनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी प्रकार कोई समस्या उनके छत में ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। जब भी आप अपना जो है छत का कार्य करवाते हैं और सैंड और एग्रीकेट जब खरीदते हैं दोस्तों, सैंड तो मुख्य रूप से देखा गया है कि बहुत सी जगह बाउल रेत जो आता है उससे छत की भराई की जाती है, और बहुत सी जगह दोस्तों जो नदी का रेत आता है उससे भराई की जाती है। दोस्तों दोनों में देखा गया है कि मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं, उसका ध्यान हम नहीं रख पाते हैं दोस्तों, तो हमारा जो छत है उसमें मिट्टी मिलावट हुआ हमारा सैंड चला जाता है, जिसके चलते दोस्तों हमारा छत में सीलन का शिकार बनता है। और दोस्तों अगर हमारा छत में एक बार सीलन आ जाती है दोस्तों, तो हमारा छत बेकार हो जाता है। और दोस्तों सीलन को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। सीलन को दोस्तों इस प्रकार से हम समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा छत है, ये हमारा दोस्तों छत है, इसमें लगा हुआ जो है हमारा सबसे अहम पार्ट जो कि सरिया, ये हमारा सरिया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कवर ब्लॉक के विषय में, इसको दोस्तों यहाँ पर लगाना है ऐसे। ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि हमारा ये शटरिंग है, शटरिंग से सरिया 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है। नहीं तो दोस्तों होता क्या है कि ये सरिया नीचे शटरिंग के चिपक जाएगा और नीचे कंक्रीट नहीं आने के कारण दोस्तों इसकी मजबूती नहीं बनेगी, क्योंकि दोस्तों सरिया का जो होता है वो नीचे कंक्रीट आता है, ऊपर कंक्रीट आता है, तो दोस्तों इसकी मजबूती बढ़ती है। और नीचे अगर कंक्रीट हमारा सैंड एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर आएगा दोस्तों यहाँ पर, तो उसका क्या है कि यहाँ इसका लोड आएगा इस पर, तो दोस्तों बहुत ही समस्या झुकने की, बहुत से इसके झुकने के चांस भी बने रहते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा छत, जो कि दोस्तों ये हमारा लगा हुआ है सरिया, जो कि हमारा छत का सबसे मुख्य पार्ट होता है मटेरियल में। और ये है सैंड एग्रीकेट और सीमेंट का मिश्रण। मान लीजिए दोस्तों इसमें हमारा जो है सैंड है और एग्रीकेट है, उसमें मिट्टी की मात्रा रहती है, उसमें मिलावट रहती है दोस्तों मिट्टी की। तो जैसे दोस्तों हमारा बरसात का जो पानी गिरता है, तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो मिट्टी में होके हुए दोस्तों हमारा वो जो छत में उसमें धीरे धीरे वो ऑब्जर्व करता है। उसके चलते दोस्तों ये जो सरिया है उसमें धीरे धीरे वो पहुँचेगा, और सरिया दोस्तों जब पानी के संपर्क में आता है तो जैसे कि आपको पता है उसमें जंग लगने लगता है, वो सड़ने लगता है। और दोस्तों जब इसमें जंग लगेगा दोस्तों, तो ये क्या है कि फूलता है, और फूलने के कारण दोस्तों नीचे से पपड़ियाँ भी आने लगती हैं, नीचे से जो ये कंक्रीट गिरने लगता है। तो दोस्तों मतलब कि आप सीलन को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, और जो है सैंड है एग्रीकेट है उसमें मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो उसको चेक करके ही आप अपना छत का कार्य करवाएं। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट आप बिल्कुल भी हल्का सीमेंट यूज़ ना करें, अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ करें। और सीमेंट की जो मात्रा मैंने बताई है दोस्तों, लगभग 55 बैग सीमेंट आपके लगने चाहिए। कम करें दोस्तों लगभग तो 50 बैग, ज़्यादा करें तो 60 बैग। दोस्तों ज़्यादा भी नुकसानदायक होता है, कम भी नुकसानदायक होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। एक और बात दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूँ सरिये के विषय में। सरिये में दोस्तों होता क्या है कि हमें पता नहीं हो पाता है, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में दोस्तों होता क्या है कि जो बड़े अपने मकान के बड़े बड़े जो गाले होते हैं उसमें भी हमें 10 एम का सरिया प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत सी बार तो बहुत सी जगह देखा गया है दोस्तों 8 एम का सरिया भी वो लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों वो गलत होता है। तो दोस्तों जो स्पेस होता है हमारे मकान का, हमारे रूम का, उस हिसाब से हमें सरिया यूज़ करना चाहिए, तो इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों जब भी हम अपना छत का कार्य कराते हैं और जो मिक्सर मशीन आता है, ठीक है दोस्तों, सैंड एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम मिलाते हैं, तो उसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो रेत है, जो एग्रीकेट है, उसमें क्वांटिटी हमेशा रेत से ज़्यादा ही रहनी चाहिए। ठीक है, होता क्या है कि दोस्तों कि अगर दोस्तों उसमें जो है सैंड का क्वांटिटी एग्रीकेट की क्वांटिटी से ज़्यादा रहेगा दोस्तों, तो क्या है कि जो रेत होता है, जो सैंड होता है, उसमें पानी ऑब्जर्व करने की क्षमता ज़्यादा रहती है। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे इस प्रकार की समस्या, जैसे कि मैंने आपको पहले अवगत करा दिया है, ऐसी समस्या आपकी छत में बन सकती हैं।
दोस्तों आगे हम बात करते हैं जैसे कि छत का थिकनेस की बात करें, यानी कि छत की मोटाई की अगर बात करें तो छत का मोटाई आपको कम नहीं रखना है, लगभग 5 इंच तो रखना होता है। जैसे कि ये मोटाई बहुत सी बार देखा गया है कि इसकी मोटाई कम रख देते हैं लोग कुछ खर्चा बचाने के चक्कर में, तो क्या है कि आगे बहुत बड़ा नुकसान उनके हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसी कड़ी में। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि छत का कार्य जब कराते हैं आप अपने ठेकेदार मिस्त्री से, तो ऊपर दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, कहीं पानी जमा ना हो, कहीं पानी भरा ऊपर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जहाँ पानी जमा हुआ रहता है, चाहे कहीं पर भी हो, रोड हो, अपने छत हो, कहीं पर भी अगर पानी भरा रह रहा है, पानी जमा रह रहा है दोस्तों, तो वो जो एरिया होता है, जो स्पेस होता है जहाँ पानी भरा रहता है, वो जर्जर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि छत पर अपने कहीं पानी भरा ना हो, जिससे कि ढलान आप प्रॉपर तरीके से दीवारों में दे दें। छत में ढलान देने का आप कोशिश बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों छत में अगर ढलान देंगे तो पीछे से दोस्तों लगभग हमें 6-7 इंच तक की उसकी भराई करनी होती है और आगे लगभग 4-5 इंच उसकी भराई करनी होती है। तो कुछ ऐसी कंडीशन आपकी बनती हैं जो कि बहुत ही खर्चीला हो जाता है। तो जब भी आप अपना मकान का कार्य कराते हैं तो ढलान आप दीवारों में ही दिला दें, जिससे कि दोस्तों आपकी छत की जो भराई रहेगी चारों तरफ से एक सरीकी रहेगी। अब दोस्तों सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत से भाई इग्नोर करते हैं, छत की क्यूरिंग जो कि सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। छत ढलाई के बाद हमें 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी होती है। और क्यूरिंग करने का जो सही तरीका है दोस्तों, चाहे तो आप टाट बिछा कर सकते हैं या फिर आप ऊपर क्यारियाँ बनाकर भी कर सकते हैं। देखा गया है दोस्तों कि पानी छिड़कते हैं नली से, जो कि कहीं ना कहीं गलत रहता है। दोस्तों आप स्वतः अंदाज़ लगाइए कि अगर ये हमारा सैंड, एग्रीकेट और सीमेंट का जो मिश्रण है, अगर उसमें क्यूरिंग की कमी रहेगी, पानी की कमी रहेगी दोस्तों, तो ये कमज़ोर रहेगा। और कमज़ोर रहेगा दोस्तों तो ये शरीर पे एक तो ये बोझ बनेगा, दूसरा दोस्तों ये कमज़ोर रहेगा तो पानी धीरे धीरे क्या है कि अब्जॉर्ब करेगा वो, और शरीर तक पहुँचेगा और शरीर सड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सारे नुकसान मतलब आपकी छत में हो सकता है। दोस्तों ये जो कुछ टिप्स मैंने आपको बताई हैं छत ढलाई के संबंधित, इन बातों का ध्यान में रख कर अपना छत का कार्य कराते हैं दोस्तों, तो दोस्तों आपका जो छत है वो सालों साल चलेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या आपकी छत में नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जो लगभग 10 से 15 साल पहले की छतें अब क्या है टूटने लगी हैं, और जर्जर हो गई हैं, पानी टपकने की समस्या, सीलन की इस प्रकार की समस्या वो आ गई हैं, तो क्या है कि तोड़कर ही अब नए सिरे से वो कार्य करवाते हैं। तो दोस्तों ऐसी समस्या आपकी छत में ना हो, तो इन बातों का ध्यान में रखकर अपने छत का कार्य करवाएं। दोस्तों वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड होता है, इसका यूज़ हम जैसे कि करते हैं छत में पानी एंड सीलन की समस्या ना हो। दोस्तों ये लगेगा आपके, इसमें 6 लीटर आता है, 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 900 रुपये का बनता है। अब दोस्तों बात आती है कि जो वाटर प्रूफिंग जो लिक्विड है वो मार्केट में तो अनेकों प्रकार के मिलते हैं, कौन सा हम खरीदें। तो दोस्तों ये वाला जो कि यहाँ फोटो मेंशन कर देता हूँ, ये वाला अगर खरीदते हैं दोस्तों तो इसका जो रिजल्ट है काफ़ी अच्छा दोस्तों देखा गया है। दोस्तों अगर आपके एरिया में ये नहीं मिल पाता है तो उसका जो है लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोस्तों आपके घर पहुँच जाएगा और अपने घर पर ही पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों आप चाहे तो खरीद सकते हैं। लाइट कॉस्ट की बात करें दोस्तों, जो कि हमारा लगभग 2000 रुपये खर्चा आ जाता है, और लेबर कॉस्ट की बात करें दोस्तों तो लगभग 20,000 रुपये खर्चा आ जाता है। दोस्तों ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या ले रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री किस हिसाब से छत का कार्य करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि 30 बाई 50 की छत में किस क्या मटेरियल लग रहा है, क्या क्या मटेरियल लग रहा है, सभी का अलग अलग मैंने जोड़ के बता दिया है। सभी खर्चा अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो लगभग 1,03,850 रुपये का लगभग आपके खर्च इसमें आने वाला है। दूसरा दोस्तों एक खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वो वेरी करता है कि आपके एरिया में पर मटेरियल का क्या रेट चल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं समझूं, सीमेंट का रेट मेरे यहाँ 370 रुपये पर बैग के हिसाब से चल रहा है। यदि आपके यहाँ थोड़ा ज़्यादा चलता है तो खर्चा ज़्यादा होगा, और कम रहेगा तो कम इसका खर्चा आपके हो सकता है। दोस्तों इसमें हमने जाना है कि क्या हमारा मटेरियल लगेगा, कितने रुपये का लगेगा, और टोटल कितने रुपए का दोस्तों ये बनेगा, ये भी हमने इसमें जाना। साथ ही साथ दोस्तों छत को हम किस तरह से मजबूत बना सकते हैं, छत हमारा सालों साल चले, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो भी टिप्स हमने इसमें जाना है। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।